लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे जब एक फ्लाइट आके रुकती है तो जो लगेज उठाने वाले स्टाफ होते हैं वो जाते हैं लगेज लाने के लिए। तो एक अजीब सी चीज उसे नजर आती है। लैंडिंग गियर के पास एक अजीब सी चीज उसे नजर आती है। उसे देख के वो हैरान हो जाता है और जब उसके पास में जाते हैं तो उसमें से कराहने की आवाज आ रही थी। उसे लगता है कि कोई इंसान है और वाकई में कोई इंसान होता है। वो तुरंत वहां के इंचार्ज को बताया जाता है, एयरपोर्ट का जो इंचार्ज होता है, सिक्योरिटी होती है, बताया जाता है, एम्बुलेंस आता है। ये कोई पता लगाने की उस समय कोशिश नहीं कर रहा था कि कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। सिर्फ उसे जान बचाना था उस समय। उन लोगों को वो लोग चाह रहे थे किसी तरह से उसका जान बच जाए। एम्बुलेंस आती है, उसे उठा के ले जाती है और हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट किया जाता है। जैसे ही उसे स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है तो वो आदमी बेहोश हो जाता है और ये उसका दवाई इलाज उसका चल रहा है एक हॉस्पिटल में। करीब 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद उसे होश आता है और जब होश आता है तो डॉक्टर पहला सवाल उसे पूछता है कि तुम बच कैसे गए। लेकिन जब उसको होश आता है तो वो सब पहला सवाल करता है डॉक्टरों से कि मेरा भाई कहाँ है। तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, तुम्हारा भाई? तो वो बोलता है कि हम लोग 2 भाई थे और हम लोग इंडिया से यहाँ 40,000 फीट की ऊंचाई वो लैंडिंग गियर में बैठ के 4,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके -60 डिग्री टेम्परेचर में, और गाड़ी की जो स्पीड, प्लेन की जो स्पीड होती है लगभग 1000 या 900 के आसपास में, उस स्पीड से वो छुपा के वो लैंडिंग गियर में बैठ के 2 भाई वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिथ्रो एयरपोर्ट आया था। उसके शरीर पे पूरे बर्फ जम चुके थे जब वो मिला था, लेकिन उसका भाई नहीं मिलता। जी हाँ, ये सच्ची घटना है। सच्ची घटना है 1996 की। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और इस कहानी को दिल थाम के सुनिए, समझ में आएगा कि क्या हुआ। क्योंकि ये कहानी कहते हुए थोड़ा सेहन सी हो रही है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बात है 1996 की। 1996 में पंजाब का एक जिला है होशियारपुर, वहाँ का ही एक गांव लगता है बसियाला। पंजाब में 1996 या यूं कह लें कि 1995 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो खालिस्तानियों के खिलाफ था, ये खालिस्तानी सन करके जो खालिस्तानियों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा था उस सब टाइप का। तो उसी गांव में 2 भाई रहते थे, प्रदीप सैनी और विजय सैनी। बात आ जाती है 1996 की। तो ये लोग जो प्रदीप सैनी और विजय सैनी एक किसी गैराज में काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते रहते हैं। किसी दिन किसी बात को लेकर खबर आ जाती है कि प्रदीप सैनी और विजय सैनी का जो नाम है ये खालिस्तानियों से जोड़ा जा रहा है, आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। इस बात का खबर इनको मिल जाता है। अब पुलिस आके इनको परेशान करना स्टार्ट कर देती है। सुबह हो, दिन हो, रात हो, जब भी हो इसको पुलिस परेशान करना स्टार्ट कर देती है। अब इन्हें काफी डर लगने लगा था कि कहीं हो ना हो इनका नाम आतंकवाद से जोड़ देंगे और इनको जेल में डाल देंगे। बहुत दिक्कतें आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है। अब ये लोग करे तो क्या करें। तो ये लोग दिन रात छुपते छुपाते अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, दोनों भाई। प्रदीप सैनी जो था वो 23 साल का था और ये छोटा वाला भाई विजय सैनी 19 साल का था। अब ये सोचते हैं कि क्या करे तो क्या करे। तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना यहाँ से छोड़ के भाग जाए, मतलब इस देश को ही छोड़ दें, यहाँ से लंदन भाग जाए, कनाडा भाग जाए। हालांकि पंजाब में ये है कि हर एक घर छोड़ के बाहर ही कोई रहता है, विदेश में रहता है। लंदन, पंजाब, कनाडा, लंदन, कनाडा, पंजाब के लोग रहते हैं। तो इस चीज को सोचता है वो। फिर इनके पास ना पैसा था, ना पासपोर्ट था, ना वीजा था। फिर जाए तो जाए कैसे, और पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, कभी भी जेल में डाल सकते थे। तो इनको किसी दोस्त के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू पता चलता है कि एक आदमी है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो दलाल टाइप का आदमी, वो इन सब चीजों को लोगों को बाहर भेजता है। वो जाके उनसे मिलता है। इनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी कुछ पैसे इन्होंने जुगाड़ करके रखे थे। तो जाके उस आदमी से मिलता है और कहता है कि मुझे जाना है, आप चाहे जहां भेज दे, लंदन भेज दे, चाहे कनाडा भेज दे। तो वो कहता है कि आपके पास ना पासपोर्ट है, ना वीजा है, तो कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक तरीका है जो कि सीधे रास्ते का तो नहीं है, लेकिन दूसरे रास्ते का है। इसके थ्रू आपको हम जो लगेज होता है, लगेज प्लेन का जो होता है लगेज बॉक्स, उसमें डाल के आपको भिजवा सकते हैं। तो ये तैयार हो जाता है। हालांकि ये पूछता है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां पर आप आराम उतर सकते हैं, वहां से दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसको वो आइडिया दे चुका था, इस तरह का आइडिया। वो उसे कुछ पैसे देता है, करीबन उस समय के हिसाब से 150 पाउंड। अब इस चीज के लिए बार बार इसके पीछे आ रहा था और ये जो दलाल होता है धीरे धीरे दिन बढ़ा रहा था। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने होने लगते हैं।
अब ये दोनों भाई समझ चुके थे कि ये उसका काम नहीं करेगा और इधर पुलिस भी पीछे पड़ी हुई थी। अब ये दोनों भाई क्या करते हैं कि चोरी छुपे ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग खुद से चले जाएं। कुछ तो आइडिया उन्होंने दे दिया था, ये दलाल ने आइडिया दे दिया था। तो ये लोग पंजाब से पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली पहुंच के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके पास में पहुंचते हैं। वहां जाके ये देखते हैं कि सब जगह, सब जितने भी गेट हैं सारे जगह सिक्योरिटी है। 1996 की बात है, सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ पे कम थे, लेकिन फिर भी उस समय भी था। आज के ज़माने के हिसाब से तो काफ़ी कम था वहाँ पे, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा टाइट है सिक्योरिटी। तो ये लोग वहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 दिन तक ये लोग रेकी करते हैं, मतलब हम लोग की भाषा में कहें तो निगरानी करता है चारों साइड से। वो हर दिन जाके कुछ ना कुछ देखता था, हर दिन वहीं पे एयरपोर्ट के पास में रहता था, वहीं पे खाता पीता था और वहीं पे देख रेख करता था। 10 दिन में इनको समझ में आ जाता है कि कुछ एरिया ऐसा है एयरपोर्ट का जहां से आसानी से घुसा जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पता चलने का चांस कम है। ये 10 दिन में वही सही करते हैं, वो चीज निगरानी करते रहते हैं और 10वें दिन जाके उसी एरिया से जहाँ पे सिक्योरिटी ना के बराबर थी नहीं थी और जहाँ भीड़ भाड़ ना के बराबर था वहां से आसानी से जा सकते थे, तो ये उस एरिया से कूद जाते हैं। और इसी बीच 10 दिनों में ये भी पता लगाया था कि लंदन या कनाडा के लिए जो फ्लाइट होती है, जो प्लेन होती है, वो कितने बजे कहाँ से उठती है। तो इस सब चीज़ों का वो लगातार पता लगा रहे थे और कौन सी जगह पे रुकती है, कितने बजे फ्लाइट उठती है। तो ये सोच रहे थे इस सब चीज़ के बारे में। इन सब चीज़ों का उन्होंने अपना एक हिसाब किताब मिला लिया था। अब ये उस दिन जो है सो रात का समय था, लंदन की जो फ्लाइट थी सो रात के समय, तो रात के समय कूद जाते हैं और लोगों से नजरें बचाते बचाते चुपके ये धीरे धीरे करके ये जहाँ से लंदन की जो फ्लाइट होती है, जहाँ पे प्लेन खड़ा रहता है, वहाँ पे जाके साइड में कहीं चुपके से देख रहे होते हैं। अब लंदन की जो फ्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज, वो फ्लाइट उड़ने वाली थी दिल्ली से लंदन के लिए, हिथ्रो एयरपोर्ट जाने वाली थी। ये चीज़ के बारे में पहले से इनको जानकारी था, पूरा चीज़ पता कर चुके थे, उस प्लेन का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे ये प्लेन जो है, अब सब लोग उस प्लेन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद है कि उसका जो लाइट वेट होता है, लगेज वो सब पैक हो चुका था। ये लोग पहले सोच रहे थे कि लगेज बॉक्स में ही बैठे, लेकिन लगेज बॉक्स के लिए उस दलाल ने कहा था उससे, जिसको उन्होंने पैसे दे दिए थे 150 पाउंड, लेकिन लगेज बॉक्स बंद हो जाता है। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि फिर करे तो क्या करें। फिर दोनों भाई जब सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और पायलट भी जाकर प्लेन में बैठ जाते हैं, सब लोग, प्लेन का दरवाजा बंद हो चुका था, तो ये जाके चुपके से वहां जाते हैं और प्लेन के नीचे दोनों भाई खड़े हो जाते हैं। वहां प्लेन का लैंडिंग गियर होता है। अब ये दोनों भाई कुछ विचार कर लेते हैं और विचार करने के बाद एक भाई एक लैंडिंग गियर में बैठता है अंदर और दूसरा भाई दूसरे लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर जो होता है सो जहाँ से चक्का जो होता है, प्लेन का चक्का होता है, वो अंदर जाता है। उसमें इतना स्पेस होता है कि एक आदमी फिर बैठ सकता है, मतलब लैंडिंग गियर के अलावा, लैंडिंग टायर के अलावा वो एक आदमी जो है आराम से बैठ सकता है। तो दोनों भाई एक एक में बैठ जाते हैं। अब प्लेन वहां से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होती है, वो धीरे धीरे रनवे पे आती है और उसमें वो चुपचाप बैठे हुए थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। तब तक लैंडिंग गियर तो नीचे ही था। रनवे पे आती है, जब प्लेन उड़ना स्टार्ट करती है तो आवाज करने लगती है। अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। दोनों भाई दो तरफ से थे। उस समय तक इन दोनों का आवाज समझ में आ रहा था। अब जैसे ही ये प्लेन उड़ना स्टार्ट करती है, जो प्लेन ऊपर होती है, ऊपर स्टार्ट हो जाती है और एक जो नियत ये होता है, एज ऊंचाई होता है, नियत जहाँ पे जाके लैंडिंग गियर अंदर बंद होता है, वहां पे जाके लैंडिंग गियर बंद हो जाता है। और ये कुछ गर्म होने लगा था उस समय, सारा का सारा एरिया गर्म होने लगा था। अब इनको लगने लगता है कि ये लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद इतनी तेज आवाज आने लगती है, प्लेन की जो आवाज होती है काफी होने लगती है, जो टायर वायर की आवाज होती है, प्लेन की आवाज बहुत ज्यादा। अब इन लोगों को लगा कि नहीं, ये लोग मर जाएंगे। अब ये ऊंचाई पे उड़ना स्टार्ट करता है। प्लेन अब अपना धीरे धीरे अपना ऊंचाई पकड़ लेती है। अब प्लेन ऊंचाई जब पकड़ती है, प्लेन करीब जो लंदन जाने वाली जो फ्लाइट 40,000 फीट ऊंचाई पे उड़ती है। 40,000 फीट मतलब जो माउंट एवरेस्ट होता है ना, माउंट एवरेस्ट में इतना ठंडा रहता है, उससे लगभग 3 गुना या 4 गुना इतना ऊंचा वो फ्लाइट उड़ती है। और वहां का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। सोचिए कितना, जो उतना हाइट प्लेन का और 40,000 फीट का हाइट हो गया, उसके बाद है कि -60 डिग्री टेम्परेचर हो गया और प्लेन का जो स्पीड पकड़ चुका था उस समय 800 या 900 या 1000 के आसपास। ये लोग भाई दोनों वहां पे पहुंच जाए, उसमें बैठ के उस प्लेन में बैठे रहते हैं और प्लेन का स्पीड इतना चल रहा था। चलते चलते वो प्लेन तो वहां पहुंच जाती है। अब प्लेन पहुंचने के बाद उस स्पीड की हम लोग बात करें, जो सोचने के पे भी डर लगता है, उस स्पीड में कैसे रहा होगा इनका, हवा क्या परेशानी हुई होगी इनको।
तो वहाँ पहुँचने के बाद ये पूरा बात जब वहाँ पे गिर जाते हैं तो उसके बाद है कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद इनको जब ये क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में जब इनको पूछा जाता है तो पूछने के बाद ये पूरा बात बताते हैं। अब जब अपने भाई की चर्चा करते हैं तो ये पुलिस में वहाँ के जो डॉक्टर है वो परेशान हो जाते हैं, हालांकि पुलिस उनके पीछे लगी थी। चौथा दिन ये इनको होश आया था और करीब पांचवा दिन लंदन के एयरपोर्ट से लगभग कुछ दूर पहले एक जगह है रिचमोंड का एक औद्योगिक एरिया आता है जहाँ पे कामों औद्योगिक क्षेत्र आता है। वहाँ पे 5वें दिन पुलिस को एक लाश मिलती है। उस लाश के बारे में जब पता चलता है तो पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है। उनके पास कुछ आइडेंटिटी प्रूफ टाइप का कुछ था, तो उससे पता चलता है कि उस आदमी का नाम विजय सैनी, और उस समय ये मामला भी आ गया था जो कि एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था, और इनका भी मामला आ गया था। तो ये मीडिया के हिसाब से जब पता चल जाता है तो फोटो खींचा जाता है, और वो फोटो जब प्रदीप सैनी को दिखाया जाता है तो वो कहता है कि ये मेरा भाई है, जो कि वो भाई मर चुका था। अब इस चीज को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि उसका भाई कैसे मरा होगा, और लंदन के एयरपोर्ट हिथ्रो एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले क्यों गिरा होगा। तो जो लैंडिंग गियर जो खुलता है ना उतरने के लिए, वो जो लैंडिंग गियर खुलता है कि प्लेन को लैंड करना है, तो वो कुछ दूर पहले खुलता है। हो सकता है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पहले खुलता होगा। तो वहीं पे वो गिर गया था, जैसे लैंडिंग गियर खुल गया था वहीं पे गिर गया था। उसके बाद जो उसका भाई मरता है उसके लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि ये इसकी मृत्यु जो है जब प्लेन उड़ी थी, और उड़ने के बाद जो अपनी स्पीड पकड़ लेती है और जो प्लेन का जो लाइट वाइट ऑफ कर दिया जाता है और एयर होस्टेस जो है सो वो खाना पीना सर्व करना स्टार्ट करती है, तो लगभग अनुमान लगाया उसी समय इसकी मृत्यु हो चुकी थी। मतलब प्लेन उड़ने के लगभग आधे घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ये बताया जा रहा था। अब इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी मौत क्यों नहीं हुई, ये भी तो उतना ऊंचाई से उड़ के आया। देखिए ये सच्ची घटना है, पंजाब का रहने वाला। तो उसके बारे में पता चलता है कि उसकी मौत क्यों नहीं हुई। तो डॉक्टर जो है वो एक चीज का उसके शरीर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं। तो जब इसने प्लेन में बैठा था और प्लेन का जब उड़ना स्टार्ट करता है, जो प्लेन रनवे पे होता है और जब थोड़ा सा ऊंचाई पकड़ता है, तो इसके शरीर ने उस सब चीजों को ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। वो आवाज को ऑब्जर्व करना बंद कर दिया था, वो जो हवा को ऑब्जर्व करना बंद कर दिया था। शरीर ने ऑटोमेटिकली इस चीज को रिएक्ट करना बंद कर दिया, जिससे उस चीज का जो हवा का चाहे आवाज का नेगेटिव प्रभाव इस पर नहीं रहा। अगर इसका शरीर एक्सेप्ट करता उस समय, तो ये भी उस समय मर जाता, क्योंकि उसका जो विजय सैनी की जो मौत हुई थी ठंड लगने के कारण, आधे घंटे ठंड लगी थी और -60 डिग्री टेम्परेचर था, तो इसके दिमाग का नस फट जाता है, ठंड के कारण आकर जाता है। नस फटने के कारण उसकी मौत हो गई थी, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन वही प्रदीप सैनी के केस में प्रदीप सैनी ने इस सब चीजों को रिएक्शन ही बंद हो गया, तो शरीर ऑटोमेटिकली ये काम करना बंद कर दिया था कि उसको किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। उसका भाई मर जाता है, उस चीज का बहुत ही ज्यादा अफसोस, क्योंकि वो 2 भाई वहां से भागा था। उसका छोटा भाई था जिसे वो अपने जान से ज्यादा प्यार करता था, भाई था, उसका दोस्त। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसके भाई का दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद इसको हॉस्पिटल में जब तक रहते हैं, जब तक इलाज चल रहा था, जब ये ठीक होता है, अब एक मामला तो खत्म हुआ, अब दूसरा मामला, क्योंकि वो वहां पे गैर कानूनी तरीके से पहुंचा था, ना उसके पास पासपोर्ट ना वीजा, तो गैर कानूनी तरीके से जब वहां पहुंचा, तो अब जो लंदन की सरकार है, उन सब लंदन का जो कोर्ट है, उस पर आरोप लगाए कि ये गैर कानूनी तरीके से आया है, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, चाहे इसको भेज देना चाहिए इंडिया, क्योंकि उस तरह से अलाउ नहीं होता है। लेकिन वो बार बार यही दलील दे रहा था वहां पे कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इंडिया ना भेजा जाए, एक मानवता के नाते चाहे कुछ और भी हो, मुझे इंडिया नहीं भेजा जाए, मैं यहीं पे रहूंगा। इस केस को 1996 से लेकर 2014 तक ये केस चलता रहता है। केस चल रहा था इन दोनों का, साथ में इनके भाई की भी इसकी बहुत याद आ रही थी। अब करे तो क्या करे, इस केस को लेके 2014 में इस केस का फैसला आता है। इस केस के फैसले में जज साहब जो है पूरे बयान में लिखते हैं, पूरा बयान सुनाते हैं कि ये लड़का तो आया है बहुत गैरकानूनी तरीके से, लेकिन इसके एक हिम्मत को भी सलाम, जो इतनी ऊंचाई पे 40,000 फीट की ऊंचाई, 4,500 किलोमीटर का दूरी, 10 घंटे का सफर, -60 डिग्री टेम्परेचर, एक असहनीय दर्द को झेलते हुए लड़का यहाँ आया, उसकी हिम्मत को भी सलाम किया जाता है। इसमें गट्स तो है, इसमें पावर तो है, इसलिए वहां की जो कोर्ट है उसे वहां पे रहने का इजाजत दे देती है, उसे वहां की नागरिकता दे देती है, और नागरिकता देने के बाद वहीं पे वो रहना स्टार्ट कर देता है। वो फैसला आ चुका था 2014 में, इसका फैसला आता है। जब ये घटना घटी थी 1996 में, ये 23 साल का था, अभी इसकी उम्र
कितना साल है, 47-48 साल के आसपास में इसकी उम्र है। और इस घटना का जो खुलासा कब हुआ था, जब आज से 3 साल 4 साल पहले आप लोगों को याद होगा, जो एक अभी अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के काबुल के एयरपोर्ट पे जब तालिबानियों ने हमला कर दिया था, तो वहाँ के लोग भागने के लिए जो फ्लाइट लिए थे, ये एक फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, जो फ्लाइट में जगह नहीं मिलती है तो लोग कॉकपिट में बैठ जाते हैं, डैने पे बैठ जाते हैं, पंख पे बैठ जाते हैं, नीचे लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं, सब जगह बैठ जाते हैं और बहुत से लोग गिर जाते हैं। जब फ्लाइट उड़ती है बहुत से लोग गिर जाके मर जाते हैं। ये घटना भी मतलब काफी अजीब घटना थी, ये दर्द वाला घटना था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब ये पूछा जाता है, जब ये सवाल मीडिया सवाल करती है कि ऐसा भी कोई लोग है जो इस तरह से बैठ कर सफर किए हो, तब मीडिया को याद आता है कि हाँ, इंडिया के रहने वाले, इंडिया के पंजाब के रहने वाले, होशियारपुर जिले के रहने वाले 2 भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी 1996 में इस काम को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें बेचारे विजय सैनी की तो मौत हो चुकी है, लेकिन प्रदीप सैनी अभी कनाडा लंदन में है। अभी लंदन में वो है, लंदन में उनका अब शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, वहाँ की नागरिकता मिल चुकी है। वहाँ पे टैक्सी चलाते हैं और टैक्सी के चलाते हैं उनको वहाँ के एयरपोर्ट पे ही, जो लंदन का हिथरो एयरपोर्ट का जो है, वो सामान वामान जो लाने, खाने पीने का सामान वामान लाने के लिए व्यवस्था, उसी चीज़ का उनको नौकरी मिल चुका है। घर परिवार भी उनका बढ़िया चल रहा है, फैमिली वहीं पे है, बच्चे वहीं पे है। उनकी फैमिली, इनके माता पिता जो उस समय थे, अभी है कि नहीं है ये मालूम नहीं, लेकिन शायद सुना जा रहा था कि ये लोग कभी कभी जाते थे माता पिता से, इन लोगों का कॉन्टेक्ट था। ये कहानी वाकई में बहुत ही दर्दनाक कहानी, ये सुन के ही रूहें कांपने लगती है। जितनी ऊंचाई पे वो अकेला इंसान, एक बक्से में, एक लैंडिंग गियर में एक भाई, दूसरे लैंडिंग गियर में दूसरा भाई, दोनों बैठा हुआ, क्या सोचा होगा उस समय। यस नहीं, वो तो थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो चुकी थी, लगभग आधे घंटे के हिसाब से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। और ये क्या सोच रहा होगा। आज भी जो मीडिया इनसे सवाल पूछती है, जो भी कोई लंदन जाते हैं, ये मिल जाते हैं, इनका वीडियो जो फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जब इनसे सवाल पूछते हैं कि आप कैसे बच गए, आप कैसे बच गए, बराबर इनसे पूछा जा रहा है आप कैसे बच गए, लेकिन ये उस बात को टाल देते हैं और ये कहते हैं कि ये वो उस दिन को याद नहीं करना चाहते हैं। वो दिन उनके जहन में बसती है जो वो उन्होंने झेला था, उनको डर सा लगा रहता है। ये कहा जाता है कि कुछ सालों तक इनके दिमाग, इनका दौरा पड़ता है इस चीजों का। वो फ्लाइट के नाम से घबरा जाते थे, वो चीज सोच सोच के घबरा जाते थे। काफी समय तक इनका इलाज चला, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से आज वो सही सलामत है, अपना लंदन के हिथरो में ही काम चल रहा है उनका। आज भी उनको ये दिन याद करके बहुत बुरा फील होता है, बहुत टेंशन होता है, बहुत तकलीफ होती है। वो बार बार यही सोचते हैं, हम लोग चले तो आए, लेकिन काश उसका भाई भी उसके साथ होता, छोटा भाई था उसका, जिसको जान से ज्यादा प्यार करता था। काश उसका भाई भी होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो मर गए होते, तो दोनों भाई मर गए होते। ये कहानी काफी दर्दनाक कहानी है। सुन के कैसा लगा आप जरा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। सच्ची घटना है और इसको आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। मैंने किसी का ये चीज का कहानी मैंने देखा था किसी का, तो उसमें लोगों ने कमेंट किया था ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। तो हो सकता है इम्पॉसिबल, लेकिन ये इम्पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये घटना घट चुकी है। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ये सच में घटना घटी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।